इस तकलीफदेह मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के साबिक़ सदर और सीनियर सहाफ़ी मोहतरम शकील करार साहब। शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या मुजाहिरीन जो थे, जो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर थे, वो क्या तशद्दुद कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे कि पुलिस को लाठीचार्ज की ज़रूरत पेश आई? जी बिल्कुल ऐसा नहीं था। 30-35 लोग थे जो पुरअमन तौर पर जो आज़ाद कश्मीर में अस्पताल बनी हुई है उस पर पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे कि पुलिस ने उनको फौरी तौर पर यहाँ से हटने के कहा, लेकिन वो लोग मौजूद रहे। और उसके बाद जब मीडिया के कैमरे हटे तो पुलिस ने उन पर धावा बोल दिया और उसके बाद अचानक ही फिर प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। और जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा कि प्रेस क्लब में किस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी की है और अंदर सहाफ़ियों को ना सिर्फ मारा, ज़मीन पे लेटा के मारा, बल्कि प्रेस क्लब का एक मुलाजिम राशिद नाम है उसका, वो पहले ही हार्ट का पेशेंट है, दिल का दौरा उसको पहले ही पड़ चुका हुआ है, उसको उन्होंने घसीट कर ले जाकर जो प्रिजन वैन है उससे बंद कर दिया। एक फ़ातेह शाह हमारा दोस्त है फोटोग्राफ़र, उसको ना सिर्फ मारा, कपड़े फाड़ दिए, उसका कैमरा तोड़ दिया, जो उसकी आमदन का ज़रिया है, उसकी नौकरी उस कैमरे पे चलती है, वो तक तोड़ दिया। और फिर जिस तरह प्रेस क्लब के अंदर आके कैफेटेरिया में तोड़ फोड़ की इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने और चंद अफसरान के साथ मौजूद थे, तो मैं ये हैरान हूँ कि क्या वो अफसरान और एहलकारों को किसी ने बताया नहीं कि ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है, यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते जब तक परमिशन ना हो। और जिस तरह वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिसका मुझे नज़र आ रहा था कि शायद ये कोई उनका ज़ाती कोई इशू है, उनको ज़ाती तौर पर किसी बात पर ठेस पहुँची है सहाफ़ियों से, प्रेस क्लब से, कि वो अपना गुस्सा प्रेस क्लब के अंदर सहाफ़ियों पर और प्रेस क्लब के जो तोड़ फोड़ है उसको करके निकाल रहे हैं। तो ये बात हमें अभी तक समझ नहीं आ रही है कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने ये कदम क्यों उठाया, किसके कहने पर उठाया, क्योंकि आधी इस्लामाबाद पुलिस तो इस वक्त बैठी हुई है आज़ाद कश्मीर में और आधी जो है शहर को संभालने की कोशिश कर रही है। अगर 35 लोग, सिर्फ 35 लोग नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मुजाहरा कर लेते, पुरअमन मुजाहरा कर लेते, तो क्या क़यामत आ जाती? क्या क़यामत आ जाती? यही मैं कह रहा हूँ, क्या क़यामत आ जाती है कि लोग पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे। और ये जो आप बता रहे हैं, जो हमने फुटेजेस देखी कराची में और पूरा मुल्क देख रहा था कि बड़ी खौफनाक किस्म की, मैं चाहूँगा कि उसको दिखाते रहें। ये हमारी गुफ्तगू के दौरान भी PCR से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो जो फुटेजेस हैं, वो जिस तरह से पीट रहे थे वहाँ लोगों को गिरा कर ज़ालिमाना तरीके से, मतलब है वो तो लग रहा था कि आप किसी, कहते ना कि क्या याद दिलाएं, मैं कहना नहीं चाहता। और फिर साथ साथ जो आपने बताया कि तोड़ फोड़ की, एक नया रुझान निकला है कि जब गिरफ्तार करने आते तो वो चीज़ों को तोड़ने लगते हैं। क्या क्या समझते हैं आप इसको कि ये बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया गया, सोच समझ के किया गया? देयर वाज मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। देखिए, अभी तो हम तो इसीलिए मुतालबा कर रहे हैं कि इस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री के आला हुकाम, नेशनल प्रेस क्लब का बरसर इक़्तिदार ग्रुप और हम अपोजिशन के इसकी नुमाइंदगी लेके एक कमेटी कायम की जाए जो इस सारे मामले की इंक्वायरी करे, तहकीकात करे और पुलिस का सारा वायरलेस का रिकॉर्ड मंगवाया जाए और टेलीफोन कॉल्स मंगवाई जाए और जो CCTV कैमरे प्रेस क्लब के अंदर हैं उनका रिकॉर्ड और बाहर जो CCTV कैमरे हैं उनका रिकॉर्ड फराहम किया जाए और इसका तयन किया जाए कि इसमें मुलव्वस कौन कौन एहलकार हैं, अफसरान हैं, आर्डर किसका था, वायरलेस में कॉल किसने चलाई थी। तो फिर उनके तयन करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो कार्रवाई की जाए जो सबक आमूज हो मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि आज अगर नेशनल प्रेस क्लब पे इस तरह हमला हुआ है तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी, कोई प्रेस क्लब महफूज नहीं है। जब पुलिस चाहेगी, जिस तरह चाहेगी, आएगी, तोड़ फोड़ करेगी, हमला करेगी, मार के और भाग जाएगी। मुझे इजाज़त है कहने की कि मसला सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं, किसी भी पाकिस्तानी के साथ, हत्ता कि सियासी कारकुन के साथ भी आपको इस बात की इजाज़त नहीं है किस तरह से मारपीट करें। मतलब ये सहाफ़ी तो छोड़ें आप, मतलब हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं इस चीज़ों से लेने देने का, लेकिन एक आम पाकिस्तानी पे भी क्यों करें? ये जो एक ज़ालिमाना रुझान आ गया है। मुझे बताइए कि आप लोगों की भी मीटिंग हुई, क्या फ़ैसला किया आप लोग, क्या लाएमल सहाफ़ियों को दे रहे हैं मुल्क भर में कि किस तरह से वो इसके खिलाफ एहतजाज करें, क्या उनका अगला कदम होगा? जी, इस चीज़ को मुस्तकिल रोकने के लिए यहाँ मुख्तलिफ प्रपोजल और मुतालबे सामने आए हैं। तो यहाँ एक मुतालबा बड़ा जोर पकड़ रहा है कि पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, प्रेस क्लब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तहसील, डिस्ट्रिक्ट और बड़े प्रेस क्लब की तक भी कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए तमाम फोर्सेस के लिए, ना सिर्फ पुलिस बल्कि तमाम फोर्सेस के लिए, कि वो आज के बाद किसी भी प्रेस क्लब में बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो पाएंगे। अगर किसी को गिरफ्तार करना मकसूद है
या कोई वांटेड शख्स अंदर मौजूद है तो जब वो प्रेस क्लब से बाहर आए तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से हम यही चाह रहे हैं कि तहरीरी तौर पर नोटिफिकेशन हो ताकि आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या पेश ना आए। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की सतह पर एक आला सतह कमेटी कायम की जाए जिसमें हम अपोजिशन और बरसरदार ग्रुप का एक नुमाइंदा शामिल हो और उसकी तमाम तर जो रिकॉर्ड है उसका लेकर CCTV कैमरे, जो विटनेस मौके पर मौजूद थे, साफ़ी दोस्त, उनके बयान रिकॉर्ड किए जाए, तमाम एविडेंस इकट्ठे किए जाए, पुलिस के हवाले से रिकॉर्ड निकाला जाए, पुलिस का CCTV का जो कैमरे को रिकॉर्डिंग है वो निकाली जाए। उसके बाद इसकी मुकम्मल इंक्वायरी हो और देखा जाए कि क्या किसी ने ऑर्डर किया था, वायरस पे को ऑर्डर किया था या पुलिस एहलकार खुद से दाखिल हुए। अगर खुद से दाखिल हुए तो क्या उनको किसी ऑफिसर ने ब्रीफ नहीं किया? जो उनके साथ सब इंस्पेक्टर मौजूद थे वो तो पुराने लोग हैं, उनको मालूम है कि प्रेस क्लब है, उनको यही मालूम है कि प्रेस क्लब में दाखिल होना इस तरह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद किसी ने उन एहलकारों को नहीं रोका। उनकी मौजूदगी में पुलिस एहलकार प्रेस क्लब के अंदर और प्रेस क्लब के बाहर जो है बरबला इस पर तशद्दुद करते रहे, मारते रहे, मोबाइल तोड़े गए, कैमरा तोड़ा गया। तो इतनी मतलब जालिम पुलिस हो चुकी है कि ये लग रहा है कि पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है या इनको एक खुली छूट मिल चुकी है कि ये जो चाहे करे, इनको कोई नहीं पूछेगा। खुली छूट मिली हुई, जो चाहे करें। बहुत बहुत शुक्रिया शकील करार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन,